मेरा नाम हमज़ा है और मैं टीम अल्फ़ाबॉट्स का कैप्टन हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं टीम अल्फ़ाबॉट्स में लीड मशीनिस्ट हूँ। मैं कोई 11 से 12 साल का होऊंगा जब मैंने पहली बार एक रोबोटिक्स कंपटीशन में हिस्सा लिया और तब बल्कि रीजनल लेवल पे रोबोट परफॉर्मेंस अवार्ड भी जीता एंड आई वाज अमेज्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ऑडियंस उतनी नहीं थी जितनी कि क्रिकेट मैच में होती है या फिर किसी और खेल में होती है, लेकिन थ्रिल, एक्साइटमेंट और टक्कर का लेवल वही था। उसी वक्त मेरे अंदर एक स्पार्क इग्नाइट हो गया। कुछ अरसे बाद मैंने अपने स्कूल की मदद से अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम अल्फ़ाबॉट्स रखा और हमने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब हमने शुरू किया, पहले कंपटीशन में हिस्सा लिया, हम नाकाम रहे, कोई पोजीशन नहीं ले सके, लेकिन हमने हार नहीं मानी, एक बार और कोशिश की और एक और कंपटीशन में हिस्सा लिया, ज़्यादा मेहनत की, तब हमारी पोजीशन आई, लेकिन तब भी कोई ख़ास पोजीशन नहीं आ सकी। वी ट्राइड अगेन, और ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा दिल लगा के मेहनत की और तब पहली बार हमारी सेकंड पोजीशन आई, हम टॉप 3 में आए। उस वक्त हमें एक फार्मूला मिल चुका था उस वक्त तक कि हमने किस तरह ख़ुद को एक्सर्ट करना है कि हम पहली पोजीशन ले सकें। सो द नेक्स्ट टाइम जब हम मैदान में आए तो हम चैम्पियंस बने। Team Pakistan. Islami Jamhuriya Pakistan. Pakistan has been quoted as saying that the strength of any strong state is in its students, as they are our national treasures. They should certainly be treated as such, making it to the stage, and again, showing us what we can do with the power of technology. और उसके बाद से हमारी स्ट्रीक शुरू हुई। हम 3 दफ़ा नेशनल चैम्पियंस बने और 2 दफ़ा हमने पाकिस्तान को USA में रिप्रेजेंट भी किया इंटरनेशनली। उसमें से एक फ़र्स्ट ग्लोबल चैलेंज था जो कि अब तक का सबसे बड़ा रोबोटिक्स का कंपटीशन है। फ़र्स्ट ग्लोबल चैलेंज जो है उसके लिए नेशनल क्वालिफायर जो रखा गया था पाकिस्तान के अंदर, वो एक एलिमिनेशन स्टाइल का था। जिस तरह PSL के अंदर मैचेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसमें भी मैचेस थे और वहाँ हम एक भी मैच हारे बगैर जीते थे। इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है आई थिंक वो हमारे स्कूल की भी है, जिन्होंने एक ज़्यादा कमर्शियल स्कूल ना होते हुए भी हमें इतनी सपोर्ट प्रोवाइड की जो कि ना शायद ही कोई कर सकता था। जहाँ कहीं भी कोई चीज़ जो है वो ऑटोनमस है या जहाँ कहीं भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के बगैर कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो वो रोबोटिक्स है। STEM का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। Basically, it involves critical thinking and then applying it to real life situations. इसके 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं, एक सॉफ्टवेयर एंड देन द मैकेनिकल एस्पेक्ट। मैकेनिकल एस्पेक्ट में सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी रोबोट की बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके ऊपर आप बिल्ड अपॉन करते हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कॉम्पोनेंट्स अवेलेबल नहीं है, या तो आपको खुद मेहनत करके खुद बनाने पड़ते हैं या बाहर इंटरनेशनल किट्स अवेलेबल हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की। फॉर एग्जांपल एंडी मार्क हमने यूज़ की थी फर्स्ट ग्लोबल के अंदर। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इसी तरह हमने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए। सबसे पहला जो था वो स्पॉन्सरशिप का था कि डिफरेंट वेंचर्स जो हमारे थे जो USA में थे उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। वी वेंट टू सम कंपनीज़ और हमने उन्हें अप्रोच किया स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन किसी ने कुछ ज़्यादा हमें अटेंशन नहीं दी। मेरे अब्बू हमेशा कहा करते हैं एक चीज़ कि इल्म बांटें तो उसमें बरकत आ जाती है अल्लाह की तरफ से। तो जब ये रिप्रेजेंटेशन जब हमारी हो गई तो उसके बाद हमने मेंटरशिप शुरू की। जिन टीम्स को हमने मेंटोर किया था उनमें से एक टीम इंटरनेशनल लेवल तक पे अवार्ड जीती और उन्होंने प्रोजेक्ट इनोवेशन की कैटेगरी में सेकंड पोजीशन ली। एंड एक सेकेंडरी स्कूल लेवल की टीम के लिए अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक अवार्ड जीतना, एक पोजीशन लेना, इट्स अ बिग डील। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उस रिकग्निशन नहीं मिली। HBL, PSL और इन्वेरेक्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें रिकग्निशन दी एंड आई रियली होप कि वो इसी तरह आगे भी और टैलेंट को रिकग्नाइज़ करते रहें।